मारुति सुजुकी ने अपनी ई विटारा को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है 15.99 लाख के प्राइस रेंज में। निसान की ग्रेवाइट को भी इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है 5.65 लाख रुपीस के प्राइस रेंज में। टाटा पंच इलेक्ट्रिक फेसलिफ्ट को भी इंडियन मार्केट्स में रिवील कर दिया है एट द प्राइस ऑफ 9.69 लाख रुपीस। और भी बहुत सारे न्यूज आज की इस ऑटो न्यूज 40 वीडियो में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लव्स कार। आज की इस वीडियो में मुझे पिछले हफ्ते मिली हुई ऑटो न्यूज या फिर कार न्यूज, जो भी मुझे न्यूज़ मिली होगी वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। 15 फरवरी से 21 फरवरी 2024 इस टाइम पीरियड के दौरान जो भी मुझे कार से रिलेटेड न्यूज़ मिली होगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो चलिए गाइस, बिना किसी टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट ऑटोमोटिव न्यूज़। तो यहाँ पर बताया गया है कि 6 नई MG की कार्स इंडियन मार्केट्स में 2026 में लॉन्च होने वाली है। सो ये प्लग इन मॉडल MG मोटर्स का पहला प्लग इन हाइब्रिड मॉडल रहने वाला है इंडियन मार्केट्स में। और ये जो मॉडल है ये वुलिंग स्टारलाइट 560 ACB पर बेस्ड रहने वाला है। अभी ये रिवाइज्ड वर्जन शायद रहने वाला है या तो फिर इसको कम्प्लीट मतलब थोड़ा सा चेंज करके लॉन्च करेंगे। और ये XUV7 XO के सेगमेंट में राइवल करने वाली है। फिर टोयोटा हाइराइडर 7 सीटर को इंडियन मार्केट्स में स्पाइड कर देखा गया है। आई डोंट गेट द पॉइंट कि ये लोग क्यों इस कार्स को लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज Hyundai ने इनके अल्काजार को लॉन्च की थी विच इज़ द 7 सीटर वर्जन ऑफ द Hyundai क्रेटा, लेकिन वो कुछ खास नहीं बिकी। सेम गोज विद द सफारी। मतलब टेक्निकली ये जो कार है ये प्रैक्टिकल नहीं है इन टर्म्स ऑफ द 7 सीटर्स, क्योंकि पिछले सीट में कोई ज़्यादा स्पेस नहीं होती है। और ये कार दिखने में तो ऐसी लगती है कि इसमें शायद मतलब ऐसा लग रहा है कि इसको सिर्फ खींच कर भरा किया है जस्ट टू गेट द 7 सीटर वर्जन। आई डोंट नो, खैर जब ये कार आएगी दोनों पता पड़ेगा। लेकिन अगर हाइराइडर का 7 सीटर आ रहा है तो इसका मतलब ग्रैंड विटारा का भी 7 सीटर आपको देखने को जल्दी ही मिल सकता है। फिर MG मैचेस्टर जो है वो ग्लोस्टर को रिप्लेस करने वाली है, ये अब कंफर्म हो चुका है। और ये ऐसा था कि ग्लोस्टर भी बिकेगी मैचेस्टर के साथ, लेकिन अब ग्लोस्टर जो है वो बंद होने वाली है और मैचेस्टर इसको रिप्लेस कर देगी। सो अगली न्यूज़ की बात करते हैं तो चाइना के कोर्ट में एक बड़ा फैसला सुनाया है कि अगर ADAS ऑन होने पर अगर एक्सीडेंट होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी ड्राइवर की होगी और कंपनी की नहीं होगी। अच्छा ही है वैसा देखा जाए तो, क्योंकि ADAS पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा कभी भी नहीं आप ADAS पर ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। आपको भी ऐसे ड्राइवर सीट पर बैठना चाहिए, आपको भी थोड़े एक्शंस वगैरह लेना चाहिए। सो बिकॉज सेंसर्स वगैरह में भी एरर आ सकती है, यू कांट रिलाई कम्प्लीटली ऑन द मशीन। फिर किया सेल्टोस ने इंडियन मार्केट्स में 6 लाख से भी ज्यादा सेल्स को क्रॉस कर लिया है। सो कांग्रेचुलेशंस द ऑल किया सेल्टोस ओनर्स एंड किया मोटर्स इंडिया। 2019 में यह कार लॉन्च हुई थी और तब से लेकर के अब तक इस कार की 6 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। सो बिग कांग्रेचुलेशंस टू द ओनर्स एंड किया मोटर्स। फिर Hyundai वर्ना के फेसलिफ्ट को स्पाइल करते हुए लिखा गया है और इस बार इसके इंटीरियर्स को देखा गया है। और सबसे खास बात यह है कि जो प्री फेसलिफ्टेड वर्ना है, मतलब अभी भी रेडी वर्ना है, उसमें जो स्टीयरिंग व्हील मिलता है ना वो 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। और दिखने में मतलब मुझे तो कोई इतना खास नहीं लगता है, लेकिन अब इसमें आपको नया स्टीयरिंग व्हील मिलता है Hyundai Venue वाला। एग्जैक्टली वही वाला स्टीयरिंग व्हील मिलता है जिसमें आपको मोर्स मिलता है लोगो की जगह। और इंटीरियर आप देख सकते हो, इंटीरियर में कोई मेजर चेंज नहीं है, लेकिन इसका स्टीयरिंग व्हील जो है वो नया है। सब कुछ इसका एग्जैक्टली सेम रहने वाला है, इसमें कोई मेजर चेंज नहीं है एक्सेप्ट द स्टीयरिंग व्हील। फिर रेनो डस्टर जो है वो डीलरशिप पर आना चालू हो चुकी है पब्लिक डिस्प्ले के लिए। तो अगर आपको रेनो डस्टर खरीदने का प्लान कर रहे हो या फिर अगर आपको रेनो डस्टर देखनी है तो डीलरशिप पर आप देख सकते हो। सो काफी डीलरशिप पर ये कार आ चुकी है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो डस्टर के लिए, अगर आपको डस्टर देखनी है कैसी लगती है रियल लाइफ में, यू कैन चेक इट आउट। फिर एक्स्टर के फेसलिफ्ट को कोरिया में स्पाइट करते हुए देखा गया है और इसके कैमोफ्लेज को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं है। इसकी हेडलैम्प्स की डिज़ाइन, टेल लैम्प्स की डिज़ाइन इज एक्जेक्टली द सेम। आई डोंट नो, इसमें शायद छोटे मोटे डिज़ाइन चेंजेस होंगे, देखते हैं। इसी साल इंडियन मार्केट्स में ये लॉन्च हो जाएगी। सो फिर मारुति सुजुकी अब अपनी EVs को लेकर काफ़ी सीरियस है, आपको पता है। और वो एक नए प्रोडक्शन लाइन बना रहा है अपनी फ्यूचर की इलेक्ट्रिक कार्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो अब फ्यूचर्स में मारुति की आपको EVs मिलने वाली है डेफिनेटली, क्योंकि ये लोग अलग से प्रोडक्शन लाइन बना रहे हैं अपनी स्पेशली इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, जिसमें से इनकी EV भी मैन्युफैक्चर होगी या फिर शायद टोयोटा की e-Beta भी होगी, विच इज टेक्निकली बोथ ऑफ द कार्स आर सेम। फिर ओनली RS5 को रिवील कर दिया है फिर से। इसमें आपको V6 प्लग इन हाइब्रिड इंजन मिलता है जो करीब 639 PS की पावर जनरेट करके आपको
देता है। साथ ही साथ इसमें आपको 2.9 लीटर का क्विक टर्बोचार्ज V6 का जो इंजन मिलता है जो 510 PS की पावर जनरेट करता है। और इसमें जो इसका प्लग इन हाइब्रिड वाला वर्जन है वो 639 PS की पावर है, 825 Nm का टॉर्क जनरेट के देता है। 0 to 100 एक 3.6 सेकंड्स में ट्यूब क्वालिटी है। इसकी टॉप स्पीड है 285 km/h। और ये जो पर्टिकुलर एक का मॉडल है RS राइड के 2 बॉडी स्टाइल्स में आपको देखने को मिल जाएगा, एक स्टेक वाले वर्जन में और दूसरा इसका सेडान बॉडी स्टाइल में। फिर Volkswagen Tayron R लाइन को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। 46.99 लाख रुपीज़ में ये कार आपको इंडियन मार्केट्स में मिल जाती है। इसमें आपको वही टीगुआन वाला ही 204 PS की पावर 320 Nm टॉप जनरेट करने वाला 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है। इसमें आपको 19 इंच के रिजल्ट्स मिल जाते हैं। 7 स्पीड DSC ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है, डुअल क्लच वाला। टायर को एक 25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और 15 इंच की आपको टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है, मतलब लैपटॉप की इसमें आपको मिल जाता है। 11 स्पीकर का हावन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है, पैनोरामिक सनरूफ, 20 फ्रंट सीट्स, 9 एयरबैग्स और एडवांस टेक्नोलॉजी। और ये जो है ये फॉर्च्यूनर वाले सेगमेंट पर लॉन्च हुई है। तो आप इस कार को खरीदना प्रेफर करेंगे या फिर नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आपको इस कार की प्राइस कैसे लगी वो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। फिर मारुति सुजुकी ई विटारा को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। 15.99 लाख रुपीज़ के एक शोरूम प्राइसेस में इसे लॉन्च किया है। 3 वेरिएंट्स में आती है। डेल्टा जेटा अल्फा बेस वेरिएंट 15.99 लाख रुपीज़, मिड वेरिएंट 17.49 लाख रुपीज़ एंड टॉप वेरिएंट 19.79 लाख रुपीज़। और ये जो प्राइसेस है ये बैटरी के साथ मिलते हैं, मतलब कि पूरी कार के प्राइस है। अगर आपको बैटरी एज ए सर्विस, मतलब कि इस कार को लेना है, लेकिन अगर आपको बैटरी नहीं लेनी है, आपको बैटरी को एज अ सर्विस या फिर एज अ रेंट लेना है, तो इसके प्राइसेस है BAAS के साथ बेस वेरिएंट की 10.99 लाख रुपीज़ प्लस ₹3.99 पर किलोमीटर, मतलब 4 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आप इसको बैटरी एज अ सर्विस भी खरीद सकते हो 10.99 लाख रुपीज़ देकर इसके बेस वेरिएंट को। सेम जेटा वेरिएंट इसका 11.99 लाख रुपीज़ का मिलता है विथ 4.39 रुपीज़ पर किलोमीटर। और अल्फ़ा वेरिएंट 14.29 लाख रुपीज़ प्लस 4.39 रुपीज़ पर किलोमीटर। सो ये इस कार की ओवरऑल प्राइस है। और मुझे बताइएगा कि आपको इस कार की प्राइस कैसी लगी। काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं और काफ़ी अच्छे भी न्यूज़ आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओवर प्राइस है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छी प्राइस है। प्राइस डिसेंट बिकॉज क्रेटा के साइज़ की इलेक्ट्रिक कार है, तो मेरे हिसाब से प्राइजेस आर क्वाइट डिसेंट, इतने भी ज़्यादा ख़राब प्राइसेस नहीं है। आई डोंट नो वाई दिस इज़ गेटिंग सो मच कंट्रोवर्सीज इन द कमेंट सेक्शंस, आई डोंट नो। फिर निसान ग्रेवाइट को भी इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। 5.65 लाख रुपीज़ के प्राइस रेंज में इसे लॉन्च किया गया है। और इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है वो 8.93 लाख रुपीज़ तक आपको मिल जाएगा। और ये जो प्राइस है ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस है। और फर्स्ट 5000 बुकिंग्स को 0 सर्विस कॉस्ट मिलेगी पहले 5 सालों के लिए, ये भी निसान वालों ने अनाउंस किया है। इस कार में आपको 1 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 72 PS की पावर एंड 96 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है, जो कि 7 सीटर के हिसाब से लोगों को अंडररेटेड लग रहा है। तो थोड़ा सा मतलब इस प्राइस रेंज पे तो आपको यही वाला इंजन मिलेंगे। 5 स्पीड मैनुअल के साथ साथ आपको 5 स्पीड ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। 19.3 kmpl की इसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी मिलती है मैनुअल ट्रांसमिशन में। 19.6 किलोमीटर्स पर लीटर की आपको माइलेज मिलती है इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इसमें आपको अकीरा नाम का AI वॉइस असिस्टेंट भी मिलता है, 6 एयरबैग, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट। और इसका जो लॉन्च एडिशन है उसमें आपको JBL स्पीकर्स, फिर डुअल डैश कैम्स भी देखने को मिल जाते हैं। और इस कार में डीलर फिटेड CNG भी आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है। और प्राइस इसकी काफ़ी अच्छी है कंसिडरिंग द 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशंस। इसके प्राइस इज गुड। अगर आप एंट्री लेवल या फिर अगर आप कोई फर्स्ट कार लेना चाहते हैं तो आप इसे एज अ 5 सीटर और कभी कभी 7 सीटर भी यूज़ कर सकते हो। तो प्राइस काफ़ी अच्छी है और इसका पर जल्द ही डिटेल वीडियो में लाने वाला हूँ, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। फिर पोर्शे 911 कैब्रियोलेट को रिवील कर दिया है इसके सिंगर एडिशन को। इसमें आपको 4 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड फ्लैट 6 पेट्रोल इंजन मिलता है जो 426 PS की पावर 800 RPM की रेड लाइन मिलती है। 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ रियर व्हील ड्राइव इसमें आपको मिल जाता है। 18 इंच के फोक अलॉय व्हील्स मिलते हैं, कार्बन सेरेमिक डिस्क ब्रेक्स मिलती है और सिर्फ इसकी पूरी दुनिया में 75 यूनिट्स ही बनाए जाएंगे। फिर BMW X330 X ड्राइव को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। 74.50 लाख रुपीज़ के प्राइस रेंज में यह कार आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको 2 लीटर का
टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो 258 PS की पावर एंड 400 Nm का टॉर्क जनरेट करके आपको देता है। 48 वोल्ट की माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी मिलती है इस कार में। 0 to 100 ये कार 6.3 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। बाकी इसमें वही आपको BMW के स्टैंडर्ड M वाले डिज़ाइन एलिमेंट्स फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं और इसका इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मुझे लगा। इट इज़ गुड इनफ। लेट मी नो इन द कमेंट्स आप क्या सोचते हो इस कार के बारे में। फिर जीप मेरिडियन ट्रैक एडिशन को भी लॉन्च कर दिया है। 35.95 लाख रुपीस के प्राइस रेंज में इसे लॉन्च किया है और 4x4 ऑटोमेटिक में 37.82 लाख रुपीस के प्राइस रेंज में इसे लॉन्च किया है, जो कि इसकी ओवरलैंड ट्रिम से 34,000 रुपीज़ थोड़ा महंगा है। 140 mm का आपको यहाँ पर फुल फॉरवर्ड स्लाइडिंग सेकेंड रो इसमें मिल जाएगी। फिर डार्क एस्प्रेसो ग्रिल मिलेगी विद पियानो ब्लैक एक्शंस। 18 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। ट्रैक एडिशन की वुड में आपको डिकैल एंड बैचेस मिल जाएंगे। 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो 170 PS की पावर 350 Nm का टॉर्क जनरेट करके देखता है और डुअल टोन टैन एंड ब्लैक इंटीरियर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सो फिर स्कोडा, महिंद्रा, फिर होंडा और ह्यूंडई की कार्स में आपको फरवरी में डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो अगर आप इन कोई भी कार ब्रांड्स में से कोई भी कार खरीदने का प्लान कर रहे हो तो आप डीलरशिप को कांटेक्ट कर सकते हो कि क्या क्या डिस्काउंट्स वगैरह मिल रहा है। सो आपकी कन्वीनियंसी के लिए मैं यहाँ पर सभी ब्रांड्स के जो डिस्काउंट्स वगैरह है जो कि मुझे V3 कार से मिले हैं वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। दिस इज़ स्कोडा मोटर्स और उसके बाद आप महिंद्रा के देख सकते हो और फिर दिस इज़ दी होंडा वंस एंड लास्ट वन इज़ दी ह्यूंडई। फिर विनफास्ट अपनी VF6 और VF7 कार्स में 1.30 लाख रुपीस तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स दे रहा है। तो अगर आपके पास कोई भी कार है और अगर आप विनफास्ट की कोई भी कार खरीदने का प्लान कर रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। सो फिर Audi इंडियन मार्केट्स में SQ8 कार को लॉन्च करने वाले हैं मार्च 17 को। सो गवर्नमेंट ने रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए PM राहत स्कीम को लॉन्च किया है। इसके तहत एक्सीडेंट के बाद गोल्डन आवर यानी कि पहला 1 घंटे में विक्टिम्स को फ्री और तुरंत ही इलाज दिया जाएगा जिससे ज़्यादा जानें बचाई जा सके। तो ये इन लोगों की PM राहत स्कीम है which government has launched in India। फिर टाटा पंच EV फेसलिफ्ट को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। 9.69 लाख रुपीस के प्राइस रेंज में यह कार आपको मिल जाती है और टॉप एंड वेरिएंट इसका 12.59 लाख रुपीस तक का आपको मिल जाता है। इस कार में आपको 40 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जो करीब 468 किलोमीटर्स की रेंज जनरेट करके देती है। ARAI 355 किलोमीटर्स की रियल वर्ल्ड रेंज इसमें क्लेम करी जाती है एज पर दी टाटा टेस्ट। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी खुद की तरफ से भी टेस्ट कर रही है। 20 to 80% चार्ज ये कार सिर्फ 26 मिनट में हो जाएगी और आपको 135 किलोमीटर्स की इसमें रेंज मिल सकती है 15 मिनट्स के चार्जिंग के साथ। 30 किलोवाट आवर की भी इसमें आपको बैटरी मिलती है विच इज़ द सेकंड बैटरी जो करीब 365 किलोमीटर्स की रेंज जनरेट करके देती है अकॉर्डिंग टू द ARAI। इसमें आपको लाइफ टाइम बैटरी वारंटी मिलती है विद अनलिमिटेड किलोमीटर्स विच इज़ अगेन अ गुड पॉइंट। और चेंजेस की बात करें तो इस कार में आपको रीडिज़ाइन बम्पर मिलता है, अपडेटेड एलॉय व्हील्स मिलता है, कनेक्टेड LED टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 6 एयरबैग्स, वो सभी कॉमन स्टैंडर्ड फीचर्स तो आपको देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ ये जो कार है ये आपको बैटरी एज ए सर्विस के साथ भी मिलेगी। 6.49 लाख रुपीज़ के प्राइस में आप इस कार को खरीद सकते हो प्लस बैटरी की EMI ऑफ 2.6 रुपीज़ पर किलोमीटर। सो बैटरी एज अ सर्विस भी अगर आप चाहते हो तो इस कार को ऐसा ले सकते हो, बैटरी एज अ रेंट और एज अ सर्विस। सो दिल्ली गवर्नमेंट ने रूल्स को भाई काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है कि अगर आपकी कार एंड ऑफ लाइफ हो चुकी है मतलब कि 10 साल डीजल में और 15 साल पेट्रोल में तो वो सड़क पर या फिर पब्लिक पार्किंग में खड़ी उनको मिल गई तो उसे वो लोग तुरंत ही जब्त कर लेंगे। तो ये चीज़ से आपको अलर्ट रहना है कि अगर आपकी कार दिल्ली में 10 साल पुरानी है डीजल में और 15 साल पुरानी है पेट्रोल में तो आप उसको सड़कों पे ना चलाएं। अगर किसी ने देख लिया और अगर आपकी कार को जब्त कर लिया गवर्नमेंट ने तो भाई आप काफ़ी दिक्कत में आ सकते हो। तो ये इन लोगों ने डिक्लेयर किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने अबाउट द कार्स और इससे ये लोग पोल्यूशन का करना चाहते हैं, AQIs को मे भी घटाना चाहेंगे। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही, यही थी आज की ऑटो न्यूज़ और आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इस वीडियो में, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अगर कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो फ्रीली यू कैन कमेंट डाउन और बाकी सभी सोशल मीडियाज़ की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज ड्राइव सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।